हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म्स के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is not given in the question, but mass and density are given। तो अब और हमसे पूछा जाए व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। एज वी नो दैट डेंसिटी इक्वल्स मास बाय वॉल्यूम। तो अब हम मोलरिटी को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मोलरिटी इक्वल्स WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V होता है। ठीक है, V हमारे यहाँ पे ml में है। तो वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, इसकी जगह मास और डेंसिटी गिवन है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास न्यू फॉर्मूला जो बन कर के आएगा मोलरिटी का, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ये रहेगा WB इंटू 1000 इंटू D डेंसिटी अपॉन MB इंटू W, where W is mass of solution, WB mass of solute, MB molar mass of solute, and D density of solution। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 25.2 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड dissolved in a solution. The density of solution is 1.1 gram per ml and mass of the solution is 550 gram. Calculate the molarity of the solution। सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है और सोल्यूट का मास गिवन है। तो पहले मेंशन कर लेते हैं हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। तो हमें गिवन है WB मीन्स मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट हो गया हमारा
25.2 ग्राम। W मास ऑफ सॉल्यूशन ये है 550 ग्राम। डेंसिटी गिवन है 1.1 ग्राम पर ml। ओके, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मोलरिटी के लिए फॉर्मूला था कैपिटल M इक्वल्स WB इंटू 1000 इंटू D अपॉन MB इंटू W। तो वैल्यूज आर 25.2 इंटू 1000 इंटू 1.1 अपॉन 126 इंटू 550। अभी 126 कहाँ से आया इसके बारे में बात कर लेते हैं। MB ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख लेता हूँ मैं, C2H2O4 डॉट 2H2O होता है। ठीक है, तो अगर हम इन सब की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो रहेगी 126 ग्राम पर ml। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ से 5 टाइप कैंसिल होगा और यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आने वाली है वो रहेगी 0.4 कैपिटल M भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 0.4 मोल पर लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है हमारा मोलरिटी फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2। यहाँ M1V1 बिफोर द डाइल्यूशन मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ 10 कैपिटल M, मोलरिटी गिवन है कैपिटल M, HCl सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड विथ वाटर। 10 M HCl सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया हुआ है वाटर से टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 5 कैपिटल M HCl इज। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 10 कैपिटल M HCl सॉल्यूशन का, जिसमें वाटर मिला करके हमने 2 लीटर उसको कर लिया है और उसका जो मोलरिटी अब जो आया है वो आया है 5 कैपिटल M का। तो यहाँ फॉर्मूला वही हो जाएगा हमारा M1V1 इक्वल्स M2V2। स्टूडेंट्स, यहाँ हमें गिवन है M1 इक्वल्स 10, V1 कैलकुलेट करना है, M2 5 कैपिटल M और V2 हो गया हमारा 2 लीटर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो 10 इंटू, अभी मैं V1 को X एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा X इक्वल्स 5 इंटू 2। तो X को सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 1 लीटर।
क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट है, व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम सॉल्यूट आर मिक्स्ड देन द मोलरिटी ऑफ मिक्सचर इज। मतलब कोई टू सॉल्यूशंस है जिनकी मोलरिटी M1V1 और जो दूसरा सॉल्यूशन है उसका है M2V2, और दोनों को मिक्स किया हुआ है। दोनों को मिक्स करने के बाद जो न्यूली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन होगा उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा हमारा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, molarity of a solution which is prepared by mixing of two solutions having molarity 10 capital M and 5 capital M and the volume 2 liter and 3 liter respectively। मीन्स यहाँ हमें गिवन क्या क्या है पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमें यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग M1 इक्वल्स होगा हमारा 10 कैपिटल M, V1 हमारा यहाँ होगा 2 लीटर्स, M2 होगा हमारा 5 कैपिटल M एंड V2 इज 3 लीटर। तो हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला रहेगा हमारा कैपिटल M इक्वल्स M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं यहाँ पर। ये होगी हमारी 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये हो गया 20 प्लस 15/5। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो निकल कर के आएगी वो रहेगी 7 कैपिटल M। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट लेते हैं हम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है रिलेशन इन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी के बिटवीन जो रिलेशन होगा उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होगा कैपिटल M मीन्स मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू D, यहाँ डेंसिटी है, माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास। और अगर हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला बनेगा 1000 इंटू मोलरिटी इंटू डेंसिटी अपॉन 1000 प्लस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ स्मॉल m मोलरिटी रहेगा सॉल्यूशन का और कैपिटल M मोलरिटी। MB हम रिप्रेजेंट करेंगे मोलर मास को। इसको अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ KI सॉल्यूशन if density of 20% by mass aqueous solution KI is 1.2। तो हम यहाँ इसका मास अज्यूम करेंगे सॉल्यूशन का। लेट्स मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स 100 ग्राम। then mass of solute is
20 ग्राम, क्योंकि यहाँ के आई कितना है 20% बाय मास। ओके, नाउ अब हमें यहाँ चाहिए मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो ये हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हमारा यहाँ के आई है, तो के आई के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। पोटेशियम का मास होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, तो ये हो गया 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें मोलरिटी कैलकुलेट करना है और हमें गिवन है इसका डेंसिटी, तो डेंसिटी भी हम मेंशन कर लेते हैं। तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स 1.2 ग्राम पर ml। तो जब हमें डेंसिटी गिवन है तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला जो बनेगा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मूला रहेगा कैपिटल M इक्वल्स WB इंटू 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे लिए यहाँ ये हो गया W, ये हो गया हमारा WB, ये हो गया हमारा MB और ये हमारा D। वैल्यू पुट करते हैं इसमें और WB है हमारा 20 इंटू 1000 इंटू 1.2 अपॉन 166 इंटू 100, और ये 100 से ज़ीरोज़ कैंसिल कर देते हैं। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो निकल करके आएगी वो आएगी 1.44 कैपिटल M, या फिर इसको हम कैपिटल M की जगह क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये तो हुआ हमारा मोलरिटी। अब हम रिलेशन फॉर्मूला से जो हमने यहाँ इस स्लाइड में ये जो हमारा रिलेशन फॉर्मूला है इससे हम मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। ओके, रिलेशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला जो बन रहा है स्मॉल m मोलरिटी इक्वल्स मोलरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यही है। तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ। 1.44 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू 1.2 माइनस 1.44 इंटू 166। सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1200 माइनस, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो निकल कर के आएगा ये रहेगा 239.4, और जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1.5 स्मॉल m, और स्मॉल m की जगह हम लिख सकते हैं मोल पर kg। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, ये थे कुछ रिलेशन फॉर्मूलाज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स और
solubility of gases in liquids. Thank you for watching this video.